हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आईटी पावर्स, जिसके लिए अभी रेलवे बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, लेटर इशू किया गया था। तो इसमें हम यहाँ पे एसओपी देख लेते हैं कि जीएम सर की एसओपी क्या है, डीआरएम सर की एसओपी क्या है, तो रिलेटेड टू आईटी मैटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले यहाँ पे जो ये लेटर पब्लिश हुआ था ऑन द डेट 19 दिसंबर 2025 को आया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ पीसीज की, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ पीसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ द अथॉरिटी जीएम हैज़ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पीसीज। ठीक है, यहाँ पे जीएम के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएचओडी, डीआरएम, सीएचओडी, डीजी और हेड ऑफ़ द सीटीआईज, जो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम 10 पीसी पर फाइनेंशियल ईयर जो है तो ख़रीद सकते हैं ऑन एडिशनल अकाउंट। ओके, तो ये बात हो गई एज़ पर डेलीगेटेड पावर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीएम के लिए कोई लिमिट नहीं है, और अदर जो ऑफिसर्स हैं लाइक पीएचओडी, डीआरएम, सीएचओडी, डीजी और हेड ऑफ़ सीटीआईज के लिए, उनके लिए 10 नंबर जो है, मैक्सिमम 10 पीसीज जो है वो पर फाइनेंशियल ईयर खरीद सकते हैं। और किस अकाउंट पे? एडिशनल अकाउंट पे। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट अकाउंट पे कब होगा? परचेस आफ्टर कोरल लाइफ। कोरल लाइफ कितनी होती है? दैट इज़ 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें अगर, तो यहाँ पे कॉस्ट सीलिंग लगा रखी है। कॉस्ट सीलिंग कितनी है? दैट इज़ 55,000 रुपीज़ पर पीसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है और इसका सीपीयू प्लस टीएफटी मॉनिटर रहेगा। प्रोक्योरमेंट कैसे होगा? जेम पोर्टल मैंडेटरी है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 55,000 रुपीज़ पर पीसी होगा कॉस्ट सीलिंग, उससे मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता। एक पीसी का जो रेट होगा वह 55,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसका जो प्रोक्योरमेंट का मोड होगा वह जेम से ही लेना है, और वारंटी होगी वह मिनिमम 3 साल की होगी। ओके, वारंटी कितनी होगी? मिनिमम 3 साल की वारंटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होगा लाइसेंस्ड एंड सेपरेट कॉपी पर पीसी होगा, और इसके लिए जो फाइनेंस कॉन्करेंस है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैन। अगर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको करना है, तो लैन के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे जीएम सर की जो पावर है दैट इज़ अप टू 5 करोड़। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पीसी परचेस के लिए जो है तो अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीसीज कैन बी परचेस बाई जीएम सर। और लैन की बात करें अगर, तो लैन के मामले में जो है अप टू 5 करोड़ पावर है। ठीक है, डीआरएम एंड अदर, चाहे वो पीएचओडी हो, सीएचओडी हो, किसी की जो है तो कोई पावर नहीं है। ठीक है, लैन परचेस के मामले में, सो नो पावर अंडर पीएच 17। और ये जो अप टू 5 करोड़ है, यह चार्ज एज पर वर्क अंडर पीएच 17। ठीक है, तो ये प्लानेट 17 दैट इज़ कंप्यूटराइजेशन, वहाँ से चार्ज होगा। ठीक है, जीएम सर की पावर दैट इज़ अप टू 5 करोड़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आईटी एप्लीकेशंस फॉर पीआरएस, यूटीएस और फॉइस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बेसिकली जो है तो पीएच 17 से होगा, दैट इज़ कंप्यूटराइजेशन। और यहाँ भी 5 करोड़ का लिमिट है, और यहाँ पे भी जीएम सर हैं। ठीक है, तो जीएम सर को ही पावर दिया हुआ है, दैट इज़ पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, या फिर अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम हो गया, या फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, या आपका कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इन सब के लिए जो आईटी एप्लीकेशंस है, उनकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन रहेंगे? जीएम सर रहेंगे, और उसकी जो फाइनेंशियल लिमिट होगी वह 5 करोड़ होगी। और प्लान हेड कौन सा होगा? दैट इज़ 17 होगा। और इसके लिए जो नेटवर्क होगा दैट विल बी अ रेल नेट। ओके, और अकाउंटल कहाँ से होगा? कैपिटल फंड से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम एएमसी की। तो जो इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली उसकी अथॉरिटी जीएम सर के पास फुल पावर है। पीएचओडी, डीआरएम और सीएचओडी के पास भी फुल पावर है। एसएजी इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास भी फुल पावर्स है। तो एएमसी का जो चार्ज है, एएमसी का जो पावर है वह अप टू एसएजी इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास फुल पावर है। ठीक है, एएमसी चार्जेस वो कहाँ से जाएगा? रेवेन्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परचेज जो होगा वो कहाँ से होगा? कैपिटल से होगा। ठीक है, दैट इज़ पीएच 17। और उसका जो मेंटेनेंस होगा दैट विल रेवेन्यू से ही होगा। और वारंटी प्रेफरेंस दैट इज़ 3 ईयर्स होगा। फाइनेंस कॉन्करेंस तो रिक्वायर्ड रहेगा ही। नेक्स्ट आते हैं फिर प्रिंटर और पेरीफेरल्स पे। तो प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है लेज़र प्रिंटर लिबरलाइज्ड है, सेपरेट प्रिंटर फॉर एवरी पीसी इसको डिस्करेज किया गया है। डुप्लेक्स प्रिंटर जो है तो प्रेफर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ द
परचेस विदाउट कोटेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो GFR 2017 है उसका रूल 154 यह बोलता है कि 50,000 रुपीज़ पर ओकेजन की लिमिट जो है तो यहाँ पे है विदाउट कोटेशन। ठीक है, तो दिस रिक्वायर्स व्हाट, रीज़नेबल प्राइस, रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबल सप्लायर। ठीक है, तो 50,000 पर ओकेजन जो है तो यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ लैपटॉप टू गैजेटेड ऑफिसर्स इन इंडियन रेलवे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए हैं कि सबसे पहले लैपटॉप हम किसको बोलेंगे, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है तो आपके लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटबुक कंप्यूटर, नोटपैड एंड अल्ट्रा नोटबुक, these are considered in the same class, so they are referred to as a laptop in this policy. It is very important. तो लैपटॉप पॉलिसी जो है इंडियन रेलवेज़ के अंदर एज़ पर बोर्ड लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, इन तीनों को जो है तो सब लैपटॉप की क्लास में रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोडल लाइफ ऑफ लैपटॉप जो होगा प्रोवाइडेड अंडर दिस पॉलिसी विल बी अ 4 ईयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर गजेटेड ऑफिसर और उसकी जो कॉस्ट सीलिंग है वो कितनी रहेगी। टोटल कॉस्ट सीलिंग और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं फॉर परचेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लैपटॉप। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोवेशनरी ऑफिसर जो हैं ऑफ ग्रुप ए रेलवे सर्विस अंडर ट्रेनिंग। ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई लैपटॉप जो विदाउट मेक इन इंडिया है तो उसके लिए जो कॉस्ट सीलिंग है दैट इज़ द 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, इसके अलावा अगर विथ मेक इन इंडिया है और उसका जो कंपोनेंट ऑफ मोर देन 40%, मतलब उसका जो कंपोनेंट मोर देन 40% कंपोनेंट वो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत है, मेक इन इंडिया के अंदर है, तो यहाँ पे कितना 65,000 रुपीज़ जो है कॉस्ट सीलिंग है। ठीक है, एक लैपटॉप की। इसके बाद अगर गैजेटेड ऑफिसर्स की बात करें बिलो जे ग्रेड, बिलो कन्फर्म जे ग्रेड, तो इस केस में विदाउट मेक इन इंडिया के लिए जो है तो आपको 50,000 रुपये हैं और विथ मेक इन इंडिया कंपोनेंट ऑफ मोर देन 40% तो यहाँ पे 65,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये सिमिलर है कॉस्ट सीलिंग, मतलब प्रोवेशनरी से लेके जो है तो आपको जे ग्रेड तक, कंफर्म जे ग्रेड तक। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर्स बिलो द जे ग्रेड, बिलो द जे ग्रेड दैट मीन्स जूनियर स्केल और सीनियर स्केल, जूनियर स्केल और सीनियर स्केल, सीनियर स्केल और एडहॉक जे ग्रेड, एडहॉक जे ग्रेड, इन सब के लिए जो है तो ये कॉस्ट सीलिंग यहाँ पे फिट बैठ रही है। इसके अलावा ऑफिसर्स इन कंफर्म जे ग्रेड, अगर कंफर्म जे ग्रेड हैं और उससे अबव हैं तो इस केस में आपको जो है यहाँ पे जस्ट डबल हो जाता है अमाउंट, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे विदाउट मेक इन इंडिया के लिए, और विथ मेक इन इंडिया कंपोनेंट ऑफ मोर देन 40% के लिए आपको 1,30,000 रुपये मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑफिसर इन कंफर्म जे ग्रेड शेल नॉट इंक्लूड ऑफिसर्स होल्डिंग एडहॉक और टेम्प्रेरी कैपेसिटी इन जे ग्रेड। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो एडहॉक या टेम्प्रेरी कैपेसिटी ऑफ जे ग्रेड हैं दैट आर इंक्लूडेड इन दिस लिमिट। ओके, सो उनके लिए जो है तो लगभग वो सेम लिमिट है जो कि प्रोविजनरी के लिए है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेक इन इंडिया कंपोनेंट का जो परसेंटेज है, जो ये 40% बोल रहा है, ये आपको इनवॉइस में मेंशन करवाना है, दैट शुड बी मेंशनड इन द इनवॉइस, should be mentioned in the invoice. It is very important. Okay, this clause that component of more than 40% should be mentioned in the invoice under Make in India. नेक्स्ट बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिस लेटर वाज पब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर 2023 रिगार्डिंग द डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इससे आप मिस मत करिएगा। और इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई बोर्ड टू डेलीगेट द फॉलोइंग पावर्स, ठीक है, रिगार्डिंग द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो बोर्ड जो मेंबर फाइनेंस है उन्होंने ये पावर डेलीगेट की हुई है, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो जो डिवीज़न कंट्रोल यूनिट्स हैं उनके बारे में बात की हुई है कि डिवीज़न कंट्रोल यूनिट्स के पास क्या पावर रहेगी। ठीक है, तो अप टू 50 लाख की बात करेंगे तो सिलेक्शन ग्रेड जो होंगे दैट इज़ SG, जे ग्रेड, सीनियर स्केल, होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज, तो अप टू 50 लाख की पावर है यहाँ पे। इसके अलावा अप टू 4 करोड़ एक्सक्लूसिवली अगर बात करें यहाँ पे तो सिलेक्शन ग्रेड और जे ग्रेड के पास जो है तो अप टू 4 करोड़ पावर रहेगी। इसके अलावा
4 करोड़ से 20 करोड़ तक जो है यह ADRM सर के पास रहेगी, और 20 करोड़ से 100 करोड़ तक जो पावर रहेगी दैट इज़ DRM सर के पास रहेगी। एंड अबव 100 करोड़ टू 500 करोड़ दैट विल बी द PHOD एंड CHOD लाइक PCME, ओके, या PCEE इनके पास रहेगी। और अबव 500 करोड़ दैट विल बी द GM। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो टेंडर्स ऑफ डिवीजन कंट्रोल यूनिट के लिए जो है ये लिमिट यहाँ पे दी हुई है, और इनके एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज़ जो है दिए हुए हैं, ओके। यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड जो यूनिट्स हैं, तो उनके लिए हेडक्वार्टर कंट्रोल्ड के लिए क्या रहेगा। तो अप टू 50 लाख तो वही हो गया, दैट इज़ सिलेक्शन ग्रेड, जे ग्रेड और सीनियर स्किल जो भी इंडिपेंडेंट चार्ज होल्ड कर रहे हैं तो उनके पास। लाइक अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे आपके जो डिप्टी CME हो गए, ओके, डिप्टी CME, डिप्टी CE, ओके, तो ये पोस्ट अगर हो गई यहाँ पे, ओके, या CE हो गई, सपोज CE तो नहीं, मतलब डिप्टी CME या डिप्टी CE पोस्ट हो गई, तो ये लोग हो गए, या सिलेक्शन ग्रेड की पोस्ट हो गए, तो अप टू 50 लाख हो गया। इसके अलावा अप टू 4 करोड़ जो है एक्सक्लूसिवली फॉर सिलेक्शन ग्रेड और जे ग्रेड के लिए हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 करोड़ टू 20 करोड़ जो यहाँ पे पावर थी ADRM सर की, ठीक है, ADRM जो डिवीजन कंट्रोल यूनिट में है दैट इज़ फॉर SAG, ओके। इसके अलावा जो 20 करोड़ से 100 करोड़ की जो पावर थी दैट इज़ DRM के पास थी, उसको 20 करोड़ से 500 करोड़ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। तो याद रखिए यहाँ पे PHOD और CHOD के पास जो पावर है दैट इज़ व्हाट हेडक्वार्टर कंट्रोल यूनिट के अंदर जो है, तो अबव 20 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ दिस पावर दैट इज़ व्हाट PHOD CHOD के पास, और अबव 500 करोड़ दैट इज़ फॉर GM। एंड फॉर रिक्रूटमेंट टेंडर्स की बात करेंगे तो चेयरमैन RRB जो है दैट विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ CHOD। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए कि चेयरमैन RRB की जो रिक्रूटमेंट टेंडर्स के लिए है पावर क्या होगी, दैट विल बी द पावर ऑफ CHOD, ओके, दैट इज अबव 20 करोड़ एंड 500 करोड़, ओके, एंड अप टू 500 करोड़। एंड फॉर RRB टेंडर्स एक्सेप्टेड एट जोनल रेलवेज लेवल द वेरिएशन इन क्वांटिटीज विल बी अप्रूव्ड बाय चेयरमैन RRB इफ द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एग्रीमेंट लाइज विद इन देयर करंट टेंडर एक्सेप्टेंस पावर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक के बीच की जो पावर है वह किसकी है, चेयरमैन RRB की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू CWMs इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हमने जो है तो डिवीजन फील्ड यूनिट्स और हेडक्वार्टर कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा जो है तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स है उसको रिव्यू किया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं CWM साहब की क्या पावर रहेगी, ठीक है। तो CWM दैट विल वर्क इन द बेसिकली चीफ वर्कशॉप मैनेजर हैं, तो इनकी जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो पावर होगी दैट इज़ सेम एज द दैट इज़ पावर डेलीगेटेड और एक्सरसाइज बाय द DRM अंडर आइटम नंबर 44 ऑफ MSOP 2018 पार्ट ए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो DRM सर पावर जितनी पावर है वही सेम पावर विल बी यूटिलाइज बाय द CWM सर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बना के बताया गया है, और इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको एक लाइन में मैंने बता दिया है पहले भी वैसे कि जो ऑल अदर ऑफिसर्स हैं उनकी पावर एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डेलीगेट होगी। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली अगर हम CWM सर की बात करें तो जो कि आपको पता है कितना है, दैट इज़ 20 करोड़ से लेके अप टू 100 करोड़, ठीक है, ये पावर है DRM सर की, ठीक है, इन द केस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आपको भी बताया था मैंने कि 4 करोड़ से लेके जो 20 करोड़ तक की पावर है वो किसकी है, दैट इज़ ADRM सर की है ना। और DRM सर की जो पावर है वो 20 करोड़ से लेके अप टू 100 करोड़ है। तो अप टू 100 करोड़ तक की जो पावर होगी, ठीक है, इन ईच केस फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो जो होगी, ठीक है, तो ये होगी CWM सर के पास, CWM की पावर, ठीक है, DRM या CWM, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एक रिमार्क्स में जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि DRM और CWM कैन इंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपने OBHS का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने यहाँ पे, और OBHS का जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो आपको अर्जेंसी में उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। और दूसरा जो है उसका जो हम कहते हैं कि कोटेशन, उसका मतलब शॉर्ट टर्म में जो है तो उसका रिप्लेसमेंट एक तरह से,
तो एक 3 मंथ का जो है तो हम इस पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं, अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो गया हो, टर्मिनेट हो गया हो। ठीक है, तो इस केस में जो है तो डीआरएम या सीडब्ल्यूएम के पास जो है तो काफ़ी पावर दे रखी है यहाँ पे। डीआरएम और सीडब्ल्यूएम कैन एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट जो है तो नहीं दिया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिला के बेसिकली जो है तो यह संकट मोचन वाली स्थिति है। ठीक है, विथ फाइनेंस कॉन्करेंस बाई कॉलिंग कोटेशन फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जिस रिमार्क्स में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सैंक्शन ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स अंडर PH41। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर PH41 दैट इज़ MNP, और इसमें जो है तो डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सैंक्शन ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स, वह कितनी पावर किसकी है, दैट इज़ PCME और DRM और CWM की पावर की बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो देख लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है मशीन एंड प्लांट दैट इज PH41। ठीक है, तो इसमें जो PCME सर की जो पावर है दैट इज़ अप टू 2 करोड़ है अंडर लमसम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और DRM एंड CWM की पावर जो है दैट इज़ अप टू 50 लाख इन ईच केस, सब्जेक्ट टू द एनुअल सीलिंग लिमिट ग्रांटेड फॉर द डिवीजन अंडर लमसम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है PCME हैज़ 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ एंड DRM हैज़ अप टू 50 लाख इन ईच केस। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोविज़न फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सैंक्शनड एस्टीमेट। तो सैंक्शनड एस्टीमेट के अंदर जो हमारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है तो डेलीगेशन कैसे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, SOP दी गई है, किसको कितनी पावर है, दैट इज़ GM सर को कितनी पावर है, DRM सर को कितनी पावर है, CWM सर को कितनी पावर है। तो इसके बारे में जो है तो यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू पावर डेलीगेटेड बाय बोर्ड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड बाय द मेंबर फाइनेंस। ठीक है, टू अथराइज CWM फॉर सैंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्क्स अप टू 50 लाख। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे DRM और CWM की पावर में, तो इसको बात कर लेते हैं, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा। अगर बात करें यहाँ पे तो यह जो है वर्क दैट इज़ पार्ट ए वर्क मैटर्स के अंदर है, पैरा 2 क्लॉज E, और इसमें जो है तो सैंक्शन ऑफ एस्टिमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्क्स यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड स्पोर्ट्स प्रोविजन ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट्स। तो GM सर की जो पावर है दैट इज़ फुल पावर्स अप टू 2.5 करोड़ है। ठीक है, 2.5 करोड़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्क्स के लिए जो GM सर की पावर है दैट इज़ फुल पावर्स अप टू 2.5 करोड़। वहीं DRM और CWM सर की पावर बात करें तो DRM सर की जो पावर है दैट इज़ अप टू 1 करोड़ है, और CWM सर की जो पावर है वह अप टू 50 लाख है। दैट मीन्स DRM और CWM की पावर में यहाँ पे जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू CWM। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैंक्शन ऑफ वर्क्स अंडर लमसम कैटेगरी। सो वर्क सैंक्शन की क्या पावर है अंडर लमसम कैटेगरी में, उसकी बात कर लेते हैं। 17 जनवरी 2025 का लेटर है बोर्ड का, और इसमें जो पावर दी हुई है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है और अपडेटेड लेटर है। अगर बात करें यहाँ पे तो PH42 के लिए, ठीक है, PH42 के लिए जो पावर दी हुई है दैट इज़ मतलब वर्कशॉप के केस में अगर बात करें यहाँ पे तो अप टू 4 करोड़ है। एक्सटेंट ऑफ पावर फॉर सैंक्शन ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स अंडर लमसम, तो आइटमाइज्ड वर्क्स अंडर लमसम कैटेगरी में जो है फॉर PH42 प्लानेट 42 के लिए कितना है, अप टू 4 करोड़। ओके, PH31 के लिए जो है दैट इज़ अप टू 1 करोड़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PH31 दैट इज़ ट्रैक रिन्यूअल्स, तो ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए जो पावर है यहाँ पे दैट इज़ अप टू 1 करोड़ ओनली फॉर वर्कशॉप यार्ड। वर्कशॉप यार्ड में अगर ट्रैक का कुछ काम करवाना है तो उसके लिए जो पावर है वो कितनी है, अप टू 1 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। PH36 के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो यह अप टू 1.5 करोड़ है, दैट इज अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो पावर है दैट इज़
वह अप टू 1.5 करोड़ है। और PH51 के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो अप टू 1.5 करोड़ है। फॉर वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इंस्टीट्यूट्स, क्लब, रेस्ट हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 1 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गया कि 1.5 करोड़ है PH51 के लिए। और अगर वह वर्क्स जो है वह किससे रिलेटेड है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इंस्टीट्यूट, क्लब्स, रेस्ट हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स, तो इनसे जो है तो आपको यहाँ पे अप टू 1 करोड़ का यहाँ पे सैंक्शनिंग पावर दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर बात करें तो CWM के लिए जो है तो 4 इम्पॉर्टेंट प्लान हेड्स हैं, दैट इज़ 42, 31, 36 और 51। ओके, तो ये पावर्स, इनकी पावर्स आपको याद रखनी है। इसमें अप टू 4 करोड़ हो गया, PH31 में अप टू 1 करोड़ हो गया, PH36 में अप टू 1.5 करोड़ हो गया, PH51 में 1.5 अप टू 1.5 करोड़ हो गया, और कुछ सर्टेन पोजीशन के लिए अप टू 1 करोड़ हो गया। अभी हमने जैसे कि DRM के लिए, CWM के लिए जो है तो सैंक्शंस ऑफ वर्क अंडर लमसम देखा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर टू DRMs फॉर सैंक्शन ऑफ वर्क अंडर लमसम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी CWM सर के लिए जो है तो 4 प्लान हेड के बारे में बात करी, दैट इज प्लान हेड 42, प्लान हेड आपका 31 और प्लान हेड दैट इज़ 51 और आपका जो प्लान हेड इसके अलावा 36। ये 4 प्लान हेड में हमने CWM सर के डेलीगेशन जो है दैट इज़ जो भी पावर है उनकी बात करी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे DRM सर की, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। DRM सर की बात करें अगर तो इनके लिए जो PH51 है, ओके, दैट इज़ स्टाफ वेलफेयर। तो PH51 में जो पावर है दैट इज़ अप टू 2.5 करोड़ है, ठीक है। फॉर सैंक्शनिंग ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स अंडर लमसम अप टू 2.5 करोड़ एंड अप टू 2.5 करोड़ फॉर वर्क्स फॉर एग्जिस्टिंग रेलवे स्कूल्स और डिस्पेंसरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पे जो है 1.5 करोड़ था और DRM सर की जो पावर है यहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज़ अप टू 2.5 करोड़ है। और अप टू 1 करोड़ है फॉर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर्स क्लब, रेस्ट हाउस एंड हॉलीडे होम्स। तो ये पावर जो है तो सेम लाइक CWM सर, जो ये CWM सर के बराबर ही है। उनका भी जो पावर था वो है अप टू 1 करोड़ था, जबकि इस केस में जो है यहाँ पे CWM और DRM जो है तो यहाँ पे सेम पेज पे है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर PH30। PH30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ROB, ठीक है। और बेसिकली ये जो है तो रोड सेफ्टी वर्क्स के अंदर आता है। रोड सेफ्टी वर्क्स के अंदर 2 हैं, दैट इज़ PH29 और PH30। तो PH29 तो लेवल क्रॉसिंग को लेके हो गया और PH30 जो है तो ये हो गया, ठीक है, ROB। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या महाशक्ति जो है तो प्रदान की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा GM सर और DRM सर को। तो अगर हम बात करें तो PH30 दैट इज रोड सेफ्टी वर्क्स ROB के लिए GM सर की जो पावर है दैट इज़ अप टू ₹50 करोड़ है। ओके, सो ऑल वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB इन ल्यू ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स एंड अदर एसोसिएटेड वर्क्स। तो इसके लिए लेवल क्रॉसिंग को जैसे कि जो है उसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, दैट इज़ ROB। तो इसके तहत जो है यहाँ पे GM सर की जो पावर है दैट इज़ 50 करोड़ और DRM सर की जो पावर है दैट इज़ अप टू 5 करोड़ है। ऑल वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB इन ल्यू ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, ठीक है, अदर एसोसिएटेड वर्क्स दैट इज़ 5 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड ऑल वर्क्स यहाँ पे देखिए ROB के केस में यहाँ पे कितना, दैट इज़ 5 करोड़ एंड RUB एंड FOB फुट ओवर ब्रिज की बात करें अगर एट नॉन LC लोकेशन, तो यहाँ पे तो LC लोकेशन है, तो LC लोकेशन पे दैट इज़ 5 करोड़ और जो नॉन LC लोकेशन है वहाँ पे अगर बात करें, अगर आपको यहाँ पे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाना है तो इस केस में यहाँ पे जो पावर दी हुई है दैट इज़ 2.5 करोड़ दी हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो GM सर के पास 50 करोड़ है, DRM सर के पास जो है ROB के लिए 5 करोड़ है और जो LC लोकेशन पे और नॉन LC लोकेशन पे जो है RUB या FOB के लिए DRM सर के पास 2.5 करोड़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है PH30।